पोमिला टोकर जो आज की एमएलए पिछले 10 वर्ष से, जिनके दर्शन जो है यहाँ दुर्लभ है। भगवान भी मिल जाते हैं लेकिन पोमिला टोकर जी यहाँ नहीं कहीं दिखाई देती हैं। चारे जाता है, यहाँ की कोई फैसिलिटी नहीं होती, कोई सफाई नहीं होती, कोई नहीं होती, पानी सबसे एकदम से वो आता है, डर्टी आता है। आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। इस वक्त मैं आर.के. पुरम विधानसभा में हूं और जो यहाँ की मौजूदा कैंडिडेट हैं विधानसभा की प्रमिला टोकस जी हैं। उनके काम कितने हुए हैं और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं अनिल शर्मा जी, उनको लेकर लोगों में कितना जोश है वो मैं बात करूंगा, क्योंकि कुछ वोटर्स को मैंने यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर आपसे मैं शुरुआत करूँगा, नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार महेंद्रू है। मैं यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब 30 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, तो मैंने बहुत अच्छे से यहाँ सब देखा है। और हमारे पोमिला टोकर जो आज की एमएलए पिछले 10 वर्ष से, जिनके दर्शन जो हैं यहाँ दुर्लभ है। भगवान भी मिल जाते हैं लेकिन पोमिला टोकर जी यहाँ नहीं कहीं दिखाई देती हैं किसी कार्यक्रम में, किसी के सुख दुख में। तो बड़ा दुख होता है कि हमने ऐसा जनप्रतिनिधि जो है यहाँ का आर.के. पुरम की विधानसभा से चुना गया है जो कहीं पर दिखाई नहीं देता है। और वहीं हमारे अनिल शर्मा जी जो आज ना तो विधायक हैं, लेकिन इनका पूर्व का जो हम काल देखते हैं, क्योंकि मैंने इनको निगम पार्षद के समय से जो है देखा है और उसके बाद एमएलए भी रहे ये, और अब नहीं है तब भी इनकी उपस्थिति जो है छोटे से छोटे कार्यक्रम में भी ये हमारे हमेशा साथ खड़े रहते हैं। देखिए, काम कौन कितना कर सकता है उसके लिए तो व्यवस्था होती है, लेकिन आपका जनप्रतिनिधि आपके साथ खड़ा होता है तो उससे हमें बड़ा बल मिलता है। और हमारी छोटी छोटी जो समस्याएं वो बहुत ही आसानी से ये सुलझा देते हैं। तो मैं तो इनको बहुत ही मानता हूँ कि हमारे यहीं से इनको ही चुन के हमें भेजना चाहिए। अच्छा, आप जैसे काफ़ी सीनियर हैं और आपने बोला मैं 30 सालों से रह रहा हूँ। मैंने सिर्फ आपका नाम पूछा और आपने जो आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट हैं प्रमिला जी, उनको कोसना शुरू कर दिया। उनके दर्शन चाहिए, क्यों काम वाम हो रहा है या नहीं हो रहा है? कुछ नहीं काम हो रहा है ना। आप देखिए, मैं तो अपने घर के पीछे सीवर से ही इतना परेशान हूँ। सीवर जो है वो घर के बाहर बह रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। कितनी बारी कोशिश कर ली लेकिन ना RWA के थ्रू कुछ काम हो पाता है। तो बहुत ही मतलब यहाँ कोई मतलब यहाँ कार्य जो है वो नहीं हो पा रहा। कारण यही है कि वो इलेक्शन जीत के अपना आराम से बैठी हुई हैं। उनको कोई जनता के लिए कोई उनके मन में ना दर्द है, ना दुख तकलीफ है, ना उनका कभी यहाँ आना होता है, ना कभी पूछती हैं कि भाई आप लोगों के कोई समस्या है तो आप हमें बताइए। तो आपको उम्मीद लग रही है शर्मा जी बाजी मारेंगे इस बार इस विधानसभा से? हम तो पूरा चाहेंगे कि हमारा कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो जीत के आए, जो हमारे बीच में खड़ा हमें हर समय मिले। तो मेरी तो यही ईश्वर से प्रार्थना है और सब लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा कि आपने 10 साल से उनको मौका दिया हुआ है तो इस बार अनिल शर्मा जी को मौका दीजिए, क्योंकि परिवर्तन जो है जीवन का नियम है। और इस बार जब हमारा इतना पुराना जो एक्सपीरियंस है इतना ख़राब रहा है, तो हमें नए कैंडिडेट को जो कि देखे वाले हैं, पहले से हम उनको देखते आए हैं कि उनके समय में कैसे वो समस्याओं का समाधान करते थे। उन्होंने हर एरिया के लिए एक टाइम निर्धारित कर रखा था। उस समय पे वो आते थे और लोगों से उनकी समस्याएं सुनते थे और सुलझाने का भी प्रयास करते थे। तो मैं तो उनके लिए शुभकामनाएं। भला होगा अगर यहाँ से शर्मा जी जीत जाते हैं, ये सब सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी जो आपने गिनवाई, सीवर की, पानी की। समस्याएं कौन कितनी ये तो आपका जो है वक्त बताएगा। लेकिन क्या होता है कि जब आप उस समस्या के पीछे अगर लगते हैं तो समस्या से निदान तभी हो सकता है। जब उस समस्या के बारे में ना बात होगी, ना कोई आपके साथ खड़ा होगा, तो समस्या का समाधान कैसे होगा? तो इनके साथ खड़े होने से हम जरूर मानते हैं कि हमारी मैं और लोगों से थोड़ा सा बातचीत करूँ, महिलाओं से। मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, थोड़ा सा इनसे। अनिल शर्मा जी अप्रोचेबल हैं, उनकी वाइफ हमेशा हमारे साथ रहती हैं। जो भी हमें प्रॉब्लम होती है हम उनको डायरेक्टली कॉल करके हम उनको बता सकते हैं। तो इतने अप्रोचेबल है, तो हम तो अनिल शर्मा जी के साथ मुझे हैं। एक बात बताइए, आप उनको कांटेक्ट क्यों करती हैं जो यहाँ के विधायक हैं? आपने तो उनसे कभी मैंने कांटेक्ट आज तक किया, मेरे सामने कभी है, समस्या आज वो बताई? खड़ी हो जाएंगी तो मैं उनको पहचान नहीं पाऊंगी। मैंने उनको आज तक देखा ही नहीं है इतने सालों से यहाँ हूँ, मैं उनकी शक्ल को नहीं जानती हूँ। कौन प्रमिला टोकस है मैं नहीं जानती, सिर्फ नाम सुना हुआ है। लेकिन और आम आदमी वगैरह पार्टी देखते ने हैं। तीसरी बार दिया है टिकट, वो मतलब ठीक फिर वो किन कुछ लोगों तो ने है दिया उनमें। सबको मालूम है कि कौन से लोगों ने दिया है, जिनको पैसे देके लिया जाता है वही उनको टिकट देते हैं और कोई भी नहीं देता है। जैसे आप लोग महिला हैं, महिलाओं के लिए बड़ी बात केजरीवाल जी की सरकार कर रही है। एक तो बस वगैरह तो पहले से फ्री है, इस बार 2100 रुपए का उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। हमें कोई फायदा नहीं है। जिनको जरूरत नहीं है उनको दे रहे हो तो क्या फायदा? आप गरीबों को दो,
लेडीज़ को देने का क्या मतलब है? लेडीज़ अगर हम कमा रहे हैं तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है उनकी इसकी। जिनको ज़रूरत है उनके देना, जेंट्स को ज़रूरत है, जो गरीब लोग हैं उनको दिया जाए ना जो देनी है उन्होंने। हमें ज़रूरत नहीं है, हम कमा रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, हमें नहीं आपका नाम जान सकते हैं? पुष्पा जी, मैं आरके पुरम विधानसभा की बात नहीं कर रहा, पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ। महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से भाजपा बेहतर लगती है आपको या आम आदमी पार्टी? किसी भी तरह से मतलब हमें देश और जिससे हम अपने आप को सिक्योर, मोदी जी के पीछे जितनी उनकी फौज है, हमें और उसके सिवा कोई नहीं चाहिए और हमें लगता है और किसी के सिवा हम सेफ हैं ही नहीं। आम आदमी पार्टी वाले एक चीज़ बोलते हैं कि मोदी जी की जो फौज है वो सिर्फ हिंदुत्व की बात करती है, नफरत की बात करती है, देश को तोड़ने की बात करती है। कहीं पे भी ऐसा नहीं है और मुझे तो लगता है कि हमें अगर अपने आज हम तो चलो निकल जाएंगे, आगे कुछ टाइम में और साल 10 साल 20 साल में हमारे जो बच्चे हैं कितना अनसेफ वो टाइम हो जाएगा अगर हम आज ना बढ़ावा दें तो। हिंदुत्व तो आप छोड़िए, इंसानियत प्लस, क्योंकि बच्चे जो हैं उनका जो माहौल है, आज हम बांग्लादेश का हालत देख रहे हैं, वहाँ जो सिचुएशन है, हम तो निकल जाएंगे और आज 5-10 साल में जो हमारे बच्चों का फ्यूचर कितना अनसेफ होगा, सिहरन होती है वो सब देख। फ्यूचर को लेकर कंसर्न है, बहुत सारी महिलाएं जुड़ गई हैं, क्या कहेंगी, माहौल क्या है? सर मैं मोती बाग नानकपुरा से हूँ और हमारे यहाँ से जो विधायक ये प्रत्याशी है वो अनिल जी है। हम चाहते हैं कि उन्हीं का मतलब हम समर्थन करें सारे, क्योंकि वो बहुत हर बार हमारे साथ देते हैं, चाहे वो सत्ता में रहे या नहीं रहे, वो हमारे साथ हर बार आए, दुख सुख में हमारे काम किए। तो जो आज का हमारा जो विधायिका है या विधायक है जो भी है इस क्षेत्र की, तो कोई काम नहीं हमारा हुआ। हमारे वहाँ सीवर ऐसे पड़े हैं, सब लीकेज है, इतनी बदबू है, बेचारे वो डीटी स्कूल के सामने मेरा घर है, क्वार्टर में मैं रहती हूँ, तो वहाँ पे चलना मुश्किल होता है, इतना वहाँ पे गंदगी है ना, तो बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं वो हम देखते हैं, कोई वहाँ से चल ही नहीं पाता है। और प्लस जो ये एनक्रोचमेंट वगैरह, पेड़ों की छटाई नहीं हो रही है, मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं। सीवेज और ये जो निकासी की समस्या बता रही हैं, नाली की समस्या बता रही हैं, यही मुद्दे हैं इस विधानसभा में या और भी मुद्दे हैं? मुद्दे तो काफ़ी हैं। इसके अलावा जो महिलाएं सुरक्षित हैं वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला था कि हम सीसीटीवी वगैरह लगाएंगे, कहीं भी नहीं है। मैं खुद मुनीर का गांव से हूँ, जो विधायिका 10 साल हो गए हमारे गांव से ही है वो, तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात मतलब हमें महसूस होती है कि हमारे खुद के गाँव की विधायिका है और वो कुछ भी काम नहीं कर रही है, कुछ भी। और आज हम अनिल शर्मा जी के समर्थन के लिए खड़े, हम चाह रहे हैं कि वो भारी बहुमत से विजयी हो, क्योंकि वो सबके दुख सुख में 2013 की बात है जब वो 8 महीने के लिए जीते थे, तो हमारे गांव में, हमारी गली मोहल्लों में पानी नहीं आता था। हमारी 6-6, 7-7 मंजिल है मुनीर का गांव में, तो हमारे लिए इतनी प्रॉब्लम थी, टैंकर आता था बट टैंकर नीचे तक छोड़ के जाएगा, ऊपर कैसे जा सकते हो आप? हम बाल्टियों से पानी ले लेके चढ़ते थे। यहाँ किराए का साधन बहुत अच्छा है, तो जब पानी नहीं मिलेगा किराएदार कैसे रहेंगे? तो वो जो पहले विधायक ऐसे थे जो 8 महीने के लिए बने और हमारे घर घर पानी, भरी गर्मियों में भी घर में पानी था और सर्दियों में तो हमें पानी उस टाइम मिलता नहीं था। तो अब विधायिका फिर से आई है, फिर से हमें सेम प्रॉब्लम हो गई है। तो हम चाहेंगे इन विधायिका को बदला जाए, क्योंकि जो अपने गाँव का ही विकास नहीं कर सकती, मुनीर का 40 साल पुरानी सीवर की लाइनें दबी हुई है, आप हल्का सा बारिश आ जाए, आप देखो निकल नहीं सकते वहाँ से। तो तुम अपने गांव के लिए नहीं करोगे तो आप विधानसभा की कैसे उम्मीद कर सकते हो? टिकट क्यों दिया पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने तीसरी बार, जो प्रमिला टोकस जी? हाँ, क्योंकि जो भ्रष्ट है खुद बैठे हैं, सीएम हमारे भ्रष्ट हैं, तो नीचे किसको देंगे? वो भ्रष्ट ही प्रत्याशी को देंगे ना, देख के बस उसी का ही, जिनका 2100 रुपए के बारे में क्या कहें? हाँ जी, 2100 रुपए की बात ऐसी है, पहले मैं पंजाब वाली महिलाओं से पूछूंगी उनके जेब में कितने पैसे आ गए। जो 3.25 साल पहले इनकी सरकार बनी और इन्होंने बोला था हम 1-1 हज़ार रुपए देंगे, क्या उनको मिल गया? तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? कौन से 2100 रुपए? किस 2100 रुपए की बात करो? ये हो सकता है दिल्ली वाले ज्यादा करीब हो, उनको दे दें। एक मिनट, कैसे दिल्ली वाले करीब होंगे? दिल्ली वालों को सीसीटीवी लगा दिया इन्होंने, दिल्ली वालों में एक भी यूनिवर्सिटी, एक भी कॉलेज खोल दिया, कोई नया हॉस्पिटल खोला इन्होंने दिल्ली में। किस चीज की बात कर रहे हो आप? लेकिन स्वास्थ्य सेवा को सबसे नंबर 1 मानते हैं केजरीवाल जी, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में। उनके मानने से क्या होता है? उनके
वो तो वो मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते जाके अपना इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर गायब है वहाँ से। और हमारे यहाँ से जो कैंडिडेट अनिल शर्मा जी है, अब आप पूछ सकते हो कि इनको तीसरी बार क्यों मिली, क्योंकि ये अच्छे हैं, हम सब इनके साथ खड़े हैं, हमारे संगठन ने इन पे भरोसा जताया इसलिए क्योंकि वो सुख दुख में खड़े हैं। हमारे गांव की औरतें बाहर नहीं आती हैं, राजनीति में नहीं आती हैं, हम पर्दा करके रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम अनिल शर्मा जी के साथ है तो उनमें कुछ खूबी है ना, तभी तो हम हमारे सुख दुख में काम आते हैं। हमारी महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है अब, हैं? बिल्कुल 100% आपकी बारी में जिता के लेके आएंगे, कमल खिलाएंगे भाई अनिल शर्मा। ये कमल सिर्फ आरके पुरम विधानसभा में, पूरी दिल्ली में कोई भी हाउस में जाके एक बोर्ड लगा देना, हाँ ये आपकी क्लिनिक है, वहाँ जाओ, कहते हैं तो मेरा घर है, यहाँ कोई क्लिनिक नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, भगाते हैं। तो फिर कैसे इलाज हो रहा है? अभी आपने क्या बोला कि स्वास्थ्य वाला, हाँ एक वो है, एक कहाँ होता है नंबर, यहाँ पे है बोर्ड केजरीवाल की स्वास्थ्य सेवा, वहाँ जाओ कोई नहीं, कोई घर पे हो, कहती है ये मेरा घर है जी, आप लोग जाओ, यहाँ कोई नहीं, ऐसे बोर्ड लगा हुआ है, तो हम कहाँ तक। लेकिन वो तो बड़ा कैंपेन चला रहे हैं कि मुफ्त दवाई मिल रही है, गरीबों का इलाज हो रहा है। आपने सुना था डुप्लीकेट दवाइयों की, सुनी थी ना आपने खबर? पैरासीटामोल मिलती है हर इलाज के लिए, डुप्लीकेट दवाई पैरासीटामोल। हमारा 30,000 एचआरए जाता है, यहाँ की कोई फैसिलिटी नहीं होती, कोई सफाई नहीं होती, कोई नहीं आते, पानी सबसे एकदम से वो आता है, डर्टी आता है। संजीवनी योजना भी ले आए, वो योजना तीसरी बार आने के लिए एक गेम है, कोई योजना नहीं है उनकी, कोई भी योजना ना पहले ऊपर से पास होती है, फिर उसको फिर ऑनलाइन वो होता है। ये क्या कि हर जगह आप आओ, एक कार्ड दो, एक पर्ची दो, वो बोले ये हमने योजना लाई, ऐसा नहीं होता। योजना पहले पूरा वैसे बनता है, ये सब झूठ है जो और ये हम सबको ही जानते हैं कि ये झूठ है, तो झूठ है। पूरे मोहल्ले में कैमरे लगा रखे पर कैमरे चलते नहीं है, किसी दुख सुख में नहीं आते वो। अभी तो ये बोल रहे थे कैमरे ही नहीं लगे हुए हैं। मुनका में लगे हैं, मुनका में नहीं लगे। मैं आरके पुरम से, हमारे आरके पुरम में कैमरे लगे हैं पर एक भी नहीं चलता। तो कैमरे नहीं चल रहे तो महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं? फिर महसूस करेंगी, आप ही बताइए, ये बताइए। गारंटी लेते हैं महिलाओं की? भैया कुछ नहीं, किसी दुख सुख में कभी नहीं आते वो। और हमारे अनिल शर्मा जी कभी दुख सुख हो, शादी ब्याह हो, कभी भी हो, हम उन्हें बुलाते हैं, वो जरूर एक पैर पे हमारे लिए खड़े रहते हैं। भैया हम पूर्वांचल से हैं, आम आदमी पार्टी का काउंसिलर भी, और वो भी इन्होंने क्या कहा था कि हम सफाई कर देंगे, ऐसा सफाई कर दिया कि बिल्कुल आप कहीं भी जाओ, कोई सफाई नहीं करने जितनी बिजली आते। आप कह रहे सीसीटीवी कैमरा, बिजली के सारे खराब है, सब बंद है, कोई कॉलोनी ठीक में नहीं पैसे दे के है। सफाई कौन करेगा? कराते हैं, हम पैसे दे के सफाई कराते हैं, अपनी सफाई कर रहे हैं। हम पूर्वांचल से हैं और मनोज तिवारी का प्रचार के लिए गाना चला हुआ है, बहाने न कोई सरकार चाहिए, बहाने न कोई सरकार चाहिए, हमको तो भाजपा सरकार चाहिए, हमको तो भाजपा सरकार चाहिए, बहाने न कोई सरकार चाहिए, बहाने न कोई सरकार, हमको तो मोदी जी का सरकार चाहिए, हमको तो अनिल शर्मा जी से भारत माता की 10 साल में नहीं कर पाए। भारत माता की जय श्री राम। पूर्वांचलियों ने ठान लिया कि अब केजरीवाल जी के साथ नहीं देना है। पूर्वांचल वालों को भगा दो। फर्जी वोटर का मामला तो नहीं आ गया? नहीं, हम यही के हैं, जन्म कर्म भैया यही 10 है, साल हमारा से झेल कर्म लिया, अब भूमि नहीं है। झेलेंगे। 10 साल झेल लिया, झूठ बोल के बहुत झूठ बोल लिया इन्होंने, अब कोई झूठ नहीं सुनेगा। बिजली के उनका शीश महल देखिए, आप भी उनका शीश महल देख के आए होंगे, सुना होगा, टीवी पे देखा होगा। अब नहीं है उनके पास, निकाल दिया उनको धक्के मार के। निकाला, आज निकाला है ना, 10 साल से तो था ना। पर हमारा मोहम्मदपुर, आरकेपुरा, मुनीर का जो उनके अंडर में आता है, ये हमारा शीश महल, उनको बुला के दिखाइए, वो यहाँ रहना चाहेंगे? नहीं रहना चाहेंगे। पर हमारी गरीब महिलाएं, औरतें, बच्चे कैसे पलते हैं, रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी चीज से। थोड़ा सा आगे आ जाइए, गाड़ी निकल। पार्कों में झूले भी लगने लगे। मुनीरका में रहती हूँ। आप वहाँ आके कहने के लिए, वो बहुत पॉश इलाका है, बहुत पुरानी डीडीए कॉलोनी है, लेकिन वहाँ पे कोई सफाई
मतलब हर पार्क में इतनी गंदगी है, सीवर का काम आज हुआ है, मैं आपको अभी भी ले जा सकती हूँ, फोटो दिखा सकती हूँ, वहाँ पे आज तक पाइप पड़े हुए हैं पिछले 4 महीने 6 महीने से। कितनी कंप्लेंट्स उनके काउंसलर को, उनको सारे करके, RWA ने कर दी, सब ने कर दी, सारी रिक्वेस्ट के बाद कोई नहीं, कोई कैमरेज नहीं चलते, दिन दहाड़े DDA फ्लैट्स में चोरी होती है। समस्या। लेकिन LG का जो आपने बोला, इस बार एक इस बार केजरीवाल जी ने गलती स्वीकार करी है, माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि 5 साल और दीजिए, सारे काम करूंगा। 10 साल उन्होंने LG पे माना रखा, 10 साल उन्होंने LG के उन्होंने पूर्वांचलियों का अपमान भी किया है, ये हम लोग नहीं सहेंगे। LG के ऊपर झूठ और हम पूर्वांचल वाले तो बिल्कुल नहीं सहेंगे। इस पर कोई बहाना नहीं। भाजपा सरकार आएगी, दिल्ली में भाजपा की सरकार होगी, दिल्ली में भाई सरकार मिलेगा। झूला इतने दिन से नहीं लग रही थी, कल से झूला भी स्टार्ट हो गया है। इलेक्शन कहाँ पे? सेक्टर 3 में, और लाइटें बंद हैं, झूले लगने शुरू हो गए, रोड बनने शुरू हो गए, रात ही रोड बन रहा है। कुछ नहीं हुआ, अभी यहाँ पे सारे सीवेज का उद्घाटन करके गए हैं स्पेशल कि हम सारे काम करवाएंगे, ये करेंगे। इतने सालों 10 साल से काम नहीं। हाँ, क्या कह रहे थे सर? मैं 38 साल से RK-पुरम का निवासी हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ, आई एम रिटायर्ड बैंक मैनेजर। ये दो चीज़ की बहुत ज़्यादा वो अपने आप को कहते हैं कि हमने ये कर दिया, स्वास्थ्य के लिए और एक स्कूलों के लिए। तो मैं आपको छोटा 2 एग्जांपल देना चाहता हूँ, उससे आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की सिचुएशन क्या है। एक हमारे को रिलेटिव आए थे, MRI की डेट मिली उनको मार्च 2027। ये आई एम टॉकिंग अबाउट जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली गवर्नमेंट का, LNJP का। वो क्लिनिक तो छोड़ दीजिए आप, जैसे उन्होंने कहा कि वहाँ तो किसका क्या होता है सबको पता है। और एक दूसरा एग्जांपल ये दे रहा हूँ मैं आपको, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ उस स्कूल में दिल्ली कैंट, मैं स्कूल का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि प्रिंसिपल को बात आ सकती है। उनके प्रिंसिपल ने हमको अप्रोच किया कि आप स्कूल से निकले हो, आपका एक ग्रुप है उस बैच का, तो हमें एक RO लगवाना बच्चों के लिए, पानी के लिए। तो उस RO के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया, जबकि वो 75 साल पुराना स्कूल है दिल्ली गवर्नमेंट का, जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। और हमने 60,000 रुपये इकट्ठे करके, 5,000 रुपये इकट्ठे करके 12 लोगों ने हमारे बैच के, और RO स्कूल के अंदर लगवाया है बच्चों के पानी के लिए। ये बात करते हैं कि स्कूलों की और स्वास्थ्य सुविधाओं की, ये सिचुएशन आज की डेट। एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं अतिशी जी, वो भी तो स्कूलों में जाकर मुआयना कर रही हैं, और जो चीज़ आप समस्या बता रहे हैं वो इन चीज़ों को कैप्चर कर रही हैं। हाँ, ठीक है। और फिर रिपेयर भी करा रही हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ इनका मकसद क्या है। इन्होंने एक सिलेक्टेड स्कूलों को चुना है, उनको एक मॉडल स्कूल बना दिया, फेस वॉश कर दिया उन सबका स्कूलों का, और वही सबको दिखाते हैं। और बाकी जो 90% स्कूल हैं उनकी हालत इतनी पुरानी कि डेस्क तक नहीं है उनके बैठने के लिए। मैंने आपको सिर्फ एक RO पानी के लिए जो बच्चे पीते हैं, जिससे बीमार हो सकते हैं, मैं उसका एग्जांपल आपके सामने दिया है। मैं स्कूल का नाम नहीं बताऊंगा, प्रिंसिपल की बात आ सकती है, उन्होंने हमको अप्रोच करके बताया ये बात। और वो प्रिंसिपल भी खुद चीफ मिनिस्टर ऑफिस में काम कर चुके हैं, वो प्रिंसिपल। लेकिन देश पूरा कैसे माने, क्योंकि देश को ये लगता है कि दिल्ली वाले बड़े चालाक होते हैं, लोकसभा में BJP को वोट कर देते हैं और विधानसभा में केजरीवाल को कर देते हैं। देखिए, उसका रीज़न ये है, लोकसभा एक बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी होती है, ठीक है, ठीक, वो देश के लिए वोट होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा क्या है, जिस सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि आधी दिल्ली तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, NDMC इलाका उनके पास है। अगर हम BJP की गवर्नमेंट यहाँ रहेंगे तो नेचुरली सेंटर के साथ क्या कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। इनका तो काम ये है सिर्फ मोदी गवर्नमेंट को गाली देना है सिर्फ, बस। लेकिन सारी सुविधाएं छोड़नी पड़ेंगी, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री बस, सब छोड़ देंगे। दूसरी बात, मोदी जी ने बड़े मन से अनाउंस किया है कि हमारे लिए क्या फ्री है, हमारे हर एक पैसे का बस फ्री है, पानी फ्री है। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, नो बस चाहिए, नो पानी, नो बिजली। और फ्री का क्या काम है? वो तो जो आएगा ना वही देगा सुविधा। महिला का अब की बार बदल के रहेंगे, बदल के ही रहेंगे। और अब की बार भाजपा सरकार। और केजरीवाल जी को भी मौका हमने दिया, लेकिन वो इस चीज का फायदा खुद उठाए, हमें नहीं दिए। अब हम बदल के ही रहेंगे। उन्हें बोलो घास काटने के लिए, बोले मैं खुद से काटने आ जाऊं क्या? ये क्या तुक हुआ? आपके अंडर में तो क्यों नहीं काटते हो आप?
आपका पेड़ का छटाई का है, काटने का, घास काटने का है, क्यों नहीं काट रहे हो आप? अगर आपको लाइट जब हमें कुछ हो जाएगा, हम अंधेरे में चलते हैं, हम वॉक करते हैं, तो आप वॉक के टाइम में हमें कोई मान लो कुछ करके चले जाए तो आप क्या इसका रिस्पॉन्स दोगे? दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित बार हम बदल के रहेंगे और के ऊपर है, आप जो चाहें करते हैं दिल्ली के लोग। और इस बार जो मनोज तिवारी गाना निकाले हैं, पूर्वांचल के हैं, सांसद है पार्लियामेंट का, उनका गाना ये आप जरूर न्यूज में डालिएगा। बहाने न कोई सरकार चाहिए, बहाने न कोई सरकार चाहिए, हमको तो भाजपा सरकार चाहिए, हमको तो भाजपा सरकार चाहिए। भारत माता की जय। एक चीज और कहनी है लास्ट, जो वो झूले और वो सबके लगा रही हैं, वो सारी बहनें उन्हें थुतकारे हमें नहीं लगाने हैं। जो 10 साल से नहीं लगे वो अब क्यों लगने हैं? हमें तो अनिल शर्मा जी को लाना है और हमें उनसे ही लगाना है। आचार्य संहिता के बाद वो काम कर रही है, कोई लालच में आने वाला नहीं है। और डस्टबिन रखवा रही है। ठीक है आर के जो जीतेगा ना वही हमें सुविधा देगा, सब झूला लगवाएंगे, जिम लगवाएंगे, हम तो मोटे हो रहे हैं, जिम लगवाएंगे मोदी जी। झूला अगर उन्होंने भी धोखा कर दिया तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, मोदी जी धोखा नहीं करेंगे। हारने के बाद भी वो हमारे साथ है। जो व्यक्ति हारने के बाद, जो व्यक्ति 10 साल से सीट पे नहीं होने के बावजूद हर व्यक्ति के साथ दुख सुख में, चाहे वो कैंप्स हो चाहे वो सेक्टर्स हो, साथ खड़ा रहा है, वो जीतने के बाद कभी भी धोखा नहीं देगा, वो हमारा विश्वास है। इसलिए तो रात को 1 बजे भी भैया घर बहुत शुक्रिया। केजरीवाल ने हम लोग को गाली दी है, इसलिए हम लोग अब की बार आर के पुरम विधानसभा से हम विधायक बदल के रहेंगे। भाई अनिल शर्मा जिंदाबाद, भाई अनिल शर्मा जिंदाबाद। आर के पुरम का तो नीतीश जी बता रही हैं, और 2 मुद्दे हैं केजरीवाल जी जो घरेलू महिलाओं को लेकर चलते थे कि उनका वोट बैंक कहीं नहीं जाएगा और पूर्वांचलियों को वोट बैंक कहीं नहीं जाएगा, और इन्हीं दोनों पर उन्होंने चोट कर दी है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये आर के पुरम की जो महिलाएं हैं इन्होंने तो क्लियर कर दिया कि हम बदलाव करेंगे। दिल्ली का नतीजा क्या होगा ये 8 तारीख को पता चलेगा। आप लोगों को क्या लगता है प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद।